हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो पानी होती है वो चंचल का सुनती है कि वो विनू के साथ नाइट स्पेंड करने जा रही है। तो वानी को भाई दिल में हलचल होती है और कहती है कि मुझे प्राची के साथ रहना है। और वो ना दिन देखती है ना रात, और वो उठाती है अपना फ़ोन और वो कॉल कर देती है प्राची को, प्राची से बात करती है। तो प्राची भी थोड़ा सा वरिड हो जाती है कि आखिर इनको क्या हो गया, एकदम से इनको कहाँ क्या होता रहता है। और वो अपनी दीदी को बहाना लगाती है जिससे वो लोग जल्दी वापस जाए कि मेरी प्रैक्टिकल की डेट आने वाली है, कल पता चलेगा, मे भी कल आ जाएगी। तो उसकी दीदी कहती है कि ठीक है, कल शाम को निकलते हैं या फिर नेक्स्ट डे। और फिर उसके बाद ये लोग पूरी नाइट बातें करते हैं क्योंकि प्राची भी मिस कर रही थी वानी को और वानी भी मिस कर रही थी प्राची को। ये चीज़ उसकी दीदी देख लेती है। अब देखते हैं आगे। तो जो उसकी दीदी होती है वो रूम में जाते ही उसकी सिस्टर से बात करने के लिए बैठती है और बोलती है कि तुझे पता है कि प्राची का क्या कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है। तो वो जो उसकी सिस्टर जो रहती थी साथ में बोलती है क्या दीदी कुछ भी। तो बोलती है कि नहीं, मैं आज उसके रूम में गई थी, कल उसने जिद करी थी वहाँ बच्चों के रूम में सोने की। तो आज जब मैं मॉर्निंग में देखने गई थी तो उसके हाथ में फ़ोन था। तो बोलती है कि अरे उसको फ़ोन की आदत है। तो बोलती है हाँ मुझे पता है उसको सॉन्ग सुनने की आदत, लेकिन बच्चों के साथ थी तो बच्चों के साथ में वो फ़ोन पकड़ी हुई है, बच्चे तो पकड़ने भी नहीं देते, तुम्हें पता ही है। या बच्चों के हाथ में होता तो चलो ठीक है, उसके हाथ में फ़ोन है। और अब मैंने खोल के तो नहीं देखा, ऑफ कोर्स उसमें लॉक लगा हुआ है। तो उसकी दीदी बोलती है कि अरे नहीं कुछ नहीं, वो या तो बानी से बात करी होगी। तो उसकी दीदी कहती है कि बानी से इतनी बात, मतलब इतना फ्रेंड से कौन बात करता है। तो वो उसकी दीदी जो होती है बोलती है कि भाई इन लोगों का 24 घंटे बात कर सकते हैं लोग। तो उसकी दीदी कहती है कि भाई क्या सीन है, सीन क्या है इन लोगों का। तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी सिस्टर पे तो बिलीव रखो ना यार, कम से कम दूसरे पे ना सही। तो बोलते कि हाँ उस पर बिलीव है, तभी तभी मैंने उससे क्वेश्चन नहीं करा है, तुमसे कर रही हूँ। तो उसकी दीदी कहती है कि हाँ ठीक है फिर, और ऐसा वैसा वो कुछ भी नहीं करेगी, आपको बहुत अच्छे से पता है, वो कभी भी फैमिली का ट्रस्ट नहीं ब्रेक करेगी। तो उसकी दीदी कहती है हाँ पता है, तभी तो मैंने तुमसे पूछा, और बाकी उसका थोड़ा ध्यान रखा करो, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। तो उसकी सिस्टर होती है बोलती है कि ओके जो हुकुम। और फिर वो लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट बनाने, और जो प्राची होती है वो भाई आराम से गुड मॉर्निंग करने के बाद दोबारा सो जाती है क्योंकि नाइट में थोड़ा जगी रही थी। तो वो आराम से दोबारा सोती है। भानी का भी सेम होता है, वो उठती है, देखती है, जगती है, जब नींद उसकी खुलती है तो मॉर्निंग वो विश करती है और फिर अगेन सो जाती है। दोनों ही काफ़ी लेट तक सोते हैं, 10 बजे तक। फिर उसकी जो दीदी होती है, मतलब उसके जो बच्चे होते हैं दीदी के, वो तक उठ जाते हैं और प्राची सो रही होती है। तो उसकी दीदी कहती है कि क्या बात है, मतलब इतना कौन सोता है, क्या पूरी रात सोई नहीं है तू, नींद नहीं आई तुझे। हाँ। तो प्राची कहती है कि नहीं नहीं, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, आप मुझे जगा देते, मैं तो मॉर्निंग में ही जग गई थी, फिर मेरी नींद दोबारा सो गई। तो बोलती है कि अच्छा कितने बजे उठी थी। तो बोलती है कि आई डोंट नो, 6:30 या 7 बजे बेबी। तो बोलती है ओके, तो काफ़ी देर हो गई, चला जब ब्रेकफास्ट बन गया है। तो कहती है ठीक है अभी आती हूँ। अब उठती है तो वो सबसे पहले अपना फ़ोन उठाती है। अब जो उसकी दीदी थी, अब भाई वो नहीं छोड़ने वाली, अब वो नोटिस करती है, जिनके घर पे थी वो वाली नोटिस करती है। वो जैसे रूम में जा रही होती है तो बैक होके देखती हैं कि प्राची ने फ़ोन उठाया है। तो भाई जो उनको डाउट था वो था कि कंफर्म है कि कोई तो बात है जो प्राची छुपा रही है हमसे। अब वो देखती हैं तो फिर बोलती हैं उसको कि फ़ोन बाद में यूज़ कर लियो, पहले आ जा, सब लोग वेट कर रहे हैं तेरा ही। तो जो प्राची होती है वो थोड़ा सा उसको अजीब लगता है कि दीदी ने इस तरीके से कैसे बोला, क्योंकि उसकी दीदी इस तरीके से इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं रखती थी। तो फ़ोन को नहीं उठाती, मतलब जो उठाया था वो चेक कर रही थी, वो नहीं देखती और वो रखती है और जाके फ्रेश होती है और फिर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाती है। अब जब सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे तो उसकी दीदी, कल तो उसके जीजू ने बोला था, आज उसकी जो दीदी होती है वो बोलती है कि तू इंटरव्यू दे के आई, उसका क्या है। तो बोलते हैं कि आई डोंट नो, रिज़ल्ट में भी आने वाला है, शायद आ जाए। तो बोलते कि तो उसमें कुछ चांस है आने के। तो बोलते कि ये भी नहीं पता। तो कहती है कि इंटरव्यू कैसे गया था, कि इंटरव्यू तो अच्छे गए थे, अब देखो शायद मे बी, आई डोंट नो, क्यों मैं होप रखूँ अपनी। तो बोलती तो पॉजिटिव तो रहना। तो बोलती कि हाँ हाँ मैं पॉजिटिव तो हूँ ऑफ कोर्स। तो जो प्राची होती है वो अपनी सिस्टर से पूछती है कि दीदी हम कब जाएंगे घर पे, आज रात को या फिर कल मॉर्निंग में।
तो उसकी दीदी बोलती है कि तेरी डेट आ गई, तो कह रही अरे अभी पूछूंगी ना, अभी तो मॉर्निंग मॉर्निंग हो रही है ना, पर आ जाएगी ना, आज कंफर्म है तो फिर इसलिए। तो बोलती है कि ठीक है, तो फिर मॉर्निंग में निकलते हैं या फिर नाइट में चले। तो जो उसकी बड़ी दीदी होती है वो बोलती है कि मॉर्निंग में निकल जाना। तो प्राची बोलती है कि नाइट में निकल जाएंगे ना दीदी, फिर वेस्ट होगा नाइट। तो उसकी जो दीदी होती है बोलती है कि बड़ी जल्दी है तुझे जाने की। तो बोलती है अरे दीदी कुछ भी, प्रैक्टिकल आने वाला है और आप होगी, रहने दो यार, थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी है। तो बोलती है कि ओके ठीक है, तो नाइट में निकल जाना। अब इतना कह के यहाँ पे एक्चुअली जो उसकी दीदी होती है वो पूरा कोई भी मौका ही नहीं देती प्राची को कि वो अपना फ़ोन यूज़ कर पाए। ये ऐसा फर्स्ट टाइम ही कर रही थी उसकी दीदी। तो प्राची अगेन जब रूम में जाने लगती है तो उसकी दीदी अपने साथ किचन में ले जाती है और कहती है कि चलो कुछ कुकिंग कर लेते हैं, दैन फिर हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तो बाहर का खाना पड़ेगा, तो हल्का सा घर का भी ले जाते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है बताओ क्या करना है, तो वो काम बता देती है, काम बताते हैं। फिर उसके बाद ये लोग नहाने धोने के लिए, शावर लेने के लिए सब लोग रेडी होने के लिए जाते हैं। तो तब प्राची को अपना मौका मिलता है थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करने का। वहाँ पे जो बानी होती है वो भी इतना ज़्यादा ये नहीं थी कि ऑल टाइम चुप हुई है कि उसको बात करनी है। ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी बानी और प्राची की, दैट्स वाई तो वो अभी तक आराम से मस्त उनकी रिलेशनशिप चल रही है। तो वो जैसे उसको मौका मिलता है वो फ़ोन उठा दिए प्राची और भाई डायरेक्ट करती है कॉल और बालकनी में निकल जाती है। जो बानी होती है वो कॉल पिकअप करती है, कहती है हेलो जान। तो बोलती है हाँ मॉर्निंग से अब याद आई है मेरी। तो जो प्राची होती है बोलती है कि नहीं ना, वो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, आई डोंट नो दीदी बिहेव लाइक सो वियर्ड, आई डोंट नो क्या हुआ है उनको। तो बोलते हैं कि रात में देख तो नहीं लिया आप मुझसे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे प्राची के जो जैसे ही बानी की ये बात सुनती है तो प्राची को भी थोड़ा सा मतलब वो सोचती है और कहती है कि हाँ शायद मुझे भी लग रहा है, क्योंकि वो इस तरीके का बिहेव तो नहीं करती है, वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही है यार। तो बोलते कि तो फिर क्यों, क्या ज़रूरत थी आपको जब दीदी के पास हो तो फिर बात करने की। तो बोलती कि अच्छा मतलब आपको बात नहीं करनी थी मुझसे। तो वानी कहती हाँ ऑफ कोर्स करनी थी, पर आप आने वाले हो ना तो फिर तभी कर लेते। तो फिर प्राची बोलती कि हाँ आज मैं निकल जाऊंगी फिर कल आ जाऊंगी। तो बोलती ओहो इस बार तो पहले से बताया जा रहा है। तो प्राची बोलती कि हाँ तो फिर आपको गुस्सा थोड़ी करना है मुझे पिछली बार की तरह। तो वानी कहती है ओके आप तो भैया गुड गर्ल बन गए हो। तो प्राची बोलती है वो मैं पहले से हूँ ठीक है। तो ये लोग थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं, तब तक भाई उसकी दीदी आवाज़ लगाती है। तो प्राची कहती है कि चलो चलो मैं जा रही हूँ। दीदी आवाज़ लगा रही है तो कहती है ओके जान बाय, लव यू, मिस यू, किस यू, कह के ये लोग निकलते हैं अंदर। अंदर जैसे ही प्राची आती है तो उसकी दीदी कहती है कि क्या कर रही थी। तो बोलती है कि कुछ नहीं दीदी, फ़ोन आया था बानी का, वो बता रही थी कि प्रैक्टिकल की डेट आने वाली है, आज कॉलेज नहीं गए लोग। तो कहते कि क्यों नहीं गए। तो बोलती मुझे क्या पता यार, उनको कोई प्रॉब्लम होगी, बानी की तबीयत ठीक नहीं है मे भी शायद इसलिए। तो बोलती कि अच्छा क्या हुआ उसे, कि फीवर हुआ है। तो बोलती कि ओके तू रेडी हो जा। तो वो जाती है और रेडी होने लग जाती है। अब जैसे ही वो लाइक रेडी होती है पूरा अच्छे से, फिर अगेन आज ना जैसे उससे एक दिन पहले बानी का हाल था, प्राची को बहुत मिस कर रही थी। आज प्राची की टाइम था जब वो बानी को बहुत मिस कर रही थी। तो वो जैसी रेडी होती है तो कहती है कि दीदी एक पिक लेना। अब वो साथ में बच्चों के साथ में पिक लेने लगती है दीदी से कह के। अब फिर उसके बाद एक अपना सोलो पिक लेती है। अब जैसे ही सोलो पिक लेती है और वो भाई मौका लगते ही प्राची बानी को सेंड कर देती है। तो ऐसा तो अक्सर ही पार्टनर्स करते हैं। तो प्राची जो बानी जो होती है देखती है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि इस बार जो प्राची है वो काफ़ी ज़्यादा बानी को स्पेशल फील करवा रही है, दूर होके भी। बस सिर्फ 2-3 दिन की दूरी की बात है, लेकिन इसके बावजूद इतना आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाओगे तो ऑफ कोर्स उसको खुशी तो होनी है। यहाँ पे जो बानी होती है वो सोचती है कि यार कल आ जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने सोचा था कल ही उनको लाइक प्रपोज का करते हैं। तो बोलती कि हाँ सबके सामने नहीं तो अकेले में से ही चल जाता है। तो लाइक जो बानी होती है वो यही सोचती है और वो कॉल करती है चंचल को। भाई चंचल कॉल उठाती है और बोलती है कि हाँ बोल। तो बोलती और कैसी गई तेरी नाइट। तो कहती है कहाँ यार नहीं जा पाई मैं, मम्मी ने मना कर दिया। तो कहती ओ तो क्यों। तो बोलती है आई डोंट नो, वो मम्मी जाने, कह रही है अभी कुछ एग्ज़ाम वगैरह तो है नहीं, तो तुम्हें नाइट में क्या करना है, जाना है। तो वो कोई बहाना नहीं मिला,
दैट्स वाई उसका सब्जेक्ट भी अलग है। तो बोलती कि अच्छा सही है बेटा सही है। और चंचल बोलती है कि हाँ तो और ये बताइए तुझे क्या हुआ था, प्राची का मेरे पास कॉल आया था, वो मुझे डांट रही थी तेरे चक्कर में। तो बोलती क्यों? तो बोलती हाँ वो मुझे कॉल करके बोल रही थी कि तूने क्या करा है कि वो बानी लाइक साथ में रहने का बोल रही है। तो बोलती है व्हाट? तो बोलती है हाँ तुझे नहीं पता, वो तो तूने कॉल किया है तो मैं तुझे बता रही हूँ, तू बोल मत दियो प्राची को पता लगा कि मेरी ख़त्म हो जानी है नहीं तो बोलती कि नहीं नहीं वो तुझे क्यों कुछ बोलेगी। तो बोलती नहीं उसने बताया धमकी दी थी कि भाई उसको मत बोला कर, मुझे बोल लिया कर जो बोलना है। तो बोलती रियली ऐसा बोला प्राची ने? तो बोलती कि हाँ ऐसा बोला। और तुझे पता है मैं विनू से 2 दिन से नहीं मिली हूँ। हाँ तुझे क्या पता यार? तो बानी कहती है मुझे बहुत अच्छे से पता होगा ना, मैं खुद प्राची से 3 दिन से नहीं मिली हूँ, तो मुझसे ज़्यादा कौन अच्छे से जान सकता है। तो चंचल कहती है ओ यार आज तो बैड ही लगे हम लोगों का, हम मिल ही नहीं पा रहे। तो बोलती है कि हाँ बट होप सो जल्दी गुड लक भी आएगा। तो बोलती है कि हाँ होप सो। और फिर वो फ़ोन जो बात करने के लिए करनी थी वो तो करा नहीं, फ़ोन कट करके रख देती है। अब जैसी रखती है तो जो बनी होती है बोलती है कि शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया प्राची को साथ में रहने की, वो फालतू ही वरिड हो गई होगी, दैट्स वाई वो इतनी स्वीट हो रही है। वैसे भी स्वीट है पर अभी तो ओवरलोडेड स्वीटनेस चल रही है। ओहो नाइस, इतनी केयर करती है वो, मुझे तो नहीं लगता। हम वो आपस में अपने आप से बात करती है और वहाँ पे जो प्राची होती है बस वो इंतज़ार कर रही होती है रात का कि भाई जैसे ही रात आए और मैं निकलूँ यहाँ से। अब जैसे ये लोग घूम लेते हैं सब हो जाता है, तो नाइट में जैसे ही निकलने की बारी आती है ये लोग उनको बस में बैठा लेते हैं। तो जो उसकी दीदी होती है जिसने देखा था बड़ी दीदी ने, वो प्राची को बोलती है कि प्राची तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि फैमिली कितना ट्रस्ट करती है, तो होप सो तुम कभी किसी का ट्रस्ट तोड़ोगी नहीं। तो प्राची बोलती है कि नहीं दीदी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? तो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, बस मैं याद दिला रही हूँ तुमको कि लाइक कभी भी कोई स्टेप लेने से पहले फैमिली का और ऑलवेज मम्मी पापा का सोच लेना। तो बोलती कि ऑफ कोर्स दीदी कैसी बात कर रहे हो आप, कुछ भी। और यहाँ पे अगेन प्राची को काफ़ी वियर्ड लगता है और वो पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही चलता है। और वो वानी को भी इसी तरीके से मैसेज नहीं करती है क्योंकि उसका माइंड में वो चीज़ मतलब ऑफ कोर्स कि आपकी सिस्टर फैमिली को लेके लाइक रेपुटेशन को लेके अगर बात करें तो ऑफ कोर्स आपका दिमाग और कहीं जाएगा ही नहीं। वो जो साथ में सिस्टर रहती थी वो साथ में आ रही थी तो वो उन दीदी से पूछती है कि दीदी क्या हुआ है, कोई बात हुई है क्या, दीदी ऐसे क्यों बोल रही थी? तो बोलती है कि कुछ नहीं, शायद उन्होंने तुझे नाइट में फ़ोन पे देख लिया था तो वो कह रही थी कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या। तो मैंने कही नहीं, शायद भानी से बात करी होगी या फिर हो सकता है बच्चों के साथ खेलते खेलते सो गई होगी। तो बोलती है कि अच्छा, तो दीदी ने इतनी बड़ी बात कह दी। तो बोलती है कि अरे उनको लगा होगा ना इस उम्र में बच्चे हो जाता है ऐसे, दैट्स वाई बोला, वो बड़ी हैं बोल देती हैं तो इतना ज़्यादा मत सोच। वो उसकी दीदी उसको आराम से समझाती है और बोलती है, लेकिन यहाँ पे जो प्राची होती है उसको ये वाली चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बोलते हैं ना कि वो बात उसको दिल पे लग जाती है बहुत। और इसी बीच एक्चुअली बानी उसको मैसेज करती है कि जान आप आ रहे थे आज, आपने मुझे मैसेज नहीं किया कि आप निकल चुके हो। तो प्राची जैसे ही मैसेज देखती है तो अपना माइंड को डाइवर्ट करती है और रिप्लाई देती है बानी को, हाँ जान मैं निकल गई हूँ, मैं बस में हूँ, हम पहुँच जाऊँगी, फिर देन हम मॉर्निंग में मिलते हैं। अब लाइक बस इतनी ही सी बात थी और प्राची बानी हाय उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगे अगेन। तो बोलती कि ठीक है आप पहुँच कर मुझे मैसेज कर देना, बाकी आप बात करना चाह रहे हो या फिर टॉक करोगे? तो बोलती है कि नहीं टॉक नहीं करनी, मैं दीदी हैं रहने दो, घर जाके ही बात करूँगी या फिर कल बात करती हूँ। तो बोलती ओके जैसा आपका हो, ध्यान रखना अपना। और वो फ़ोन को भाई साइड में रखती है और पानी जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है कि भाई फाइनली ये लोग मिल रहे हैं अब इतने दिनों बाद। और जो प्राची होती है उसके फेस पे भी एक स्माइल आती है छोटी सी कि हाँ चलो बानी मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना है। बट उसकी दीदी वाली बात उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होता है, ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ, ये नाइट में पहुंच गए थे। नाइट में पहुंचने के बाद वो बानी को मैसेज कर दिया था, बानी को मैसेज करने के बाद वो सो गई थी। और फिर मॉर्निंग में जब बानी उठी थी तो उसने मैसेज देखा था, उसने गुड मॉर्निंग करा था
और देन आज तो भाई वानी को नींद ही नहीं आने वाली, तो वानी एक्साइटेड थी कि वो जाएगी प्राची से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे आज उल्टा था, जो प्राची थी उसने सोच रखा था कि आज वानी नहीं आएगी मुझसे मिलने, मैं जाऊँगी। एक्चुअली हर टाइम ऑल टाइम यही रहता था कि बानी ही प्राची से मिलने आती थी, लेकिन प्राची ने इस बार ये डिसाइड किया था कि वो मिलने जाएगी बानी से उसके घर पे। एक्चुअली प्राची के घर पे इतना स्पेस नहीं मिल पाता था कि वो पर्सनल थोड़ा सा अच्छे से टाइम बिता पाए, तो प्राची डिसाइड करती है कि बानी के घर पे जाएंगी। लेकिन वो ये बात बानी को नहीं बताती। बानी यहाँ पे खुश एकदम मैसेज करती है कि जान मैं कितने बजे आऊँ, तो प्राची बोलती है कि जान आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बानी जो होती है काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्यों, क्या हुआ, मिलना नहीं, आप आए नहीं हो क्या? तो बोलती है कि आ गई हूँ बाबा, आप बस वेट करो, मिलते हैं फिर। तो बोलते हैं कि हाँ तो मिलेंगे तो तभी जब मैं आऊँगी ऑफ कोर्स। तो बोलते हैं कि ज़रूर थोड़ी कि हर बार आप ही आओ, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आ जाऊँ। तो जैसे ही प्राची ये बोलती है और वानी सुनती है, तो हाय वानी के फेस पे जो स्माइल आती है, भाई ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। प्राची जब वानी को ऐसा मौका दे, और वानी को ये बहुत अच्छे से पता था कि भाई उसके घर पे प्राइवेट टाइम ऑफ कोर्स मिल जाएगा, वो निकलवा लेगी। उसके यहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब इंटरफेयर नहीं करते, अगर आप कहीं रूम में हो तो आराम से कोई भी नहीं आएगा, नॉर्मल था उसके यहाँ पे। तो वो खुश हो जाती, कहती रियली आप मेरे यहाँ पे आ रहे हो, मुझे लगा मुझे ही आना पड़ेगा। तो बोलती है ऑफ कोर्स यू नो ना, आपने अब फीवर कर लिया तो मुझे आपको भी देखने आना पड़ेगा। तो बोलती है वानी कहती है अच्छा सच्ची, तो फिर यार मैं तो ऐसे हर दिन फीवर कर लूँ खुद को। तो प्राची कहती है अब ना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है कुछ भी मत बोला करो, अब वैसे तबीयत ठीक है? तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन। तो बोलते हैं कि ओके ठीक है, तो फिर बस थोड़ा सा कोल्ड है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा है। तो बोलते हैं कि ओके, तो फिर वेट करो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने बोलती है ओके जान, आई एम वेटिंग फॉर यू। भाई वो मैसेज रख देती है। और जो प्राची होती है वहाँ पे, वो भाई सुबह सुबह किचन का काम फिनिश करती है, थोड़ा घर की सफाई वगैरह करती है, और उसके बाद दीदी को देती है उनका लंच वगैरह, उनको ऑफिस जाना था। तो उसकी दीदी कहती है कहीं जा रही है? तो बोलती है कि हाँ शायद कॉलेज जाना होगा, या फिर मे भी बानी के यहाँ पे। तो बोलती है बानी के यहाँ क्यों, कि अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है दैट्स वाई। तो बोलती है उसकी दीदी ठीक है ओके, वो निकल जाती है। जैसे ही उसकी दीदी निकलती है, बस भाई वो नहा धो के रेडी होती है और डायरेक्ट निकलती है बानी के घर के लिए। तब आई थिंक 11 o'clock हो रहा था, वो इतनी जल्दी भी नहीं निकलती कि 9-10 बजे ही निकल जाए, 11 बजे के टाइम निकलती है। भाई यहाँ पे जो बानी होती है वो 9 बजे, सुबह 9 बजे से वेट कर रही होती है प्राची का, और काफ़ी खुश होती है। तो आज उसकी मम्मी बोलती है कि आज तो भाई क्या बात है, तेरा मूड इतना अच्छा क्यों है? तो बानी कहती है कि वो तो हमेशा ही होता है। बोलती है कि हाँ हमेशा तो होता है, लेकिन आज क्या है कुछ खास, आज तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, कुछ खा ले। तो बोलती है कि अरे वो प्राची आ रही है। तो बोलती है रियली प्राची आ रही है, तो मेरा भी काम करवा दे, ये जो 2 टैबलेट्स है ये वहीं की साइड से मिलेगी, वो आ रही है वहीं से लेगी। तो प्राची वानी जो होती कहती सीरियसली मम्मा मतलब काम? तो बोलती है हाँ तो तू जाएगी नहीं इन टैबलेट लेने, तो वो ले आएगी ना, वो वहीं से आ रही है। तो बोलती है सच्ची, मतलब मैं काम क्यों बोलूँ उससे? तो बोलती है तो क्या हुआ, कर देगी ना वो, तू मेरा बोलेगी तो वो कर देगी। अब लाइक यहाँ पे वानी क्या ही बोले। तो बोलती है ओके कौन सी टैबलेट है, वो फोटो क्लिक करती है और प्राची के पास भेज देती है। जैसे प्राची के पास भेजती है, तो प्राची सोचती है कि वानी के। तो बोलती है क्या हुआ आपको, क्या किस चीज़ की टैबलेट्स है? तो बोलते हैं अरे वो मम्मी की हैं, बीपी की, उन्होंने बोला है कि आप लेते हुए आना वहाँ से, ना वो वाली शॉप है उस पर ही मिलती है। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो बहुत बहुत हंसती है और बहुत खुश होती है कि लाइक आंटी उससे कह रही है। ऑफ कोर्स उसको अच्छा फील होता है कि उसको जो बानी की मम्मी है वो अपना मानती है। ऑफ कोर्स हम किसी अदर पर्सन से, बाहर के पर्सन से तो ऐसे दवाई या कुछ मेडिसिन नहीं मंगाएंगे, वो बिलीव करती है, वो ट्रस्ट करती है, दैट्स वाई। तो बोलती है वाओ यार नाइस। तो बोलती है ओके ओके मैं आ रही हूँ बस। तो लाइक प्राची जो होती है वो अभी जो इतना खुश नहीं थी, लेकिन आंटी की जो ये हरकत थी उससे वो बहुत खुश हो जाती है, और बहुत खुश होते हुए जाती है मेडिसिन लेती है। और वहाँ से निकलते निकलते बड़ी चहकते बहकते आती है। जैसे आती है भाई डोर बेल बजाती है, और जो पानी थी वो तो बस इंतज़ार ही कर रही थी, कहती आ जाओ बसाने की क्या ज़रूरत है आपको,
तो जैसे ही वो आती है तो बोलती है कि हक भी नहीं करोगे मुझे, तो बोलती है रुक जाओ, आपको हक करके क्या करना, पहले मुझे आंटी से मिलना है। लाइक यहाँ पे जो प्राची थी वो जितना बानी से हैप्पी थी उससे ज़्यादा कहीं उसकी मम्मी से खुश हो चुकी थी। तो वो जाती है और आंटी को हक करती है और बोलती है कि आंटी नमस्ते, ये आपकी मेडिसिन। तो बोलती है आ गए बेटा, और कैसा रहा, आप दीदी क्या गए थे, अंकल ठीक है? तो बोलती है कि हाँ सब ठीक है, और इसको क्या हो गया था, इसको फीवर कैसे हो गया? तो जो उसकी बानी की मम्मी होती है वो बोलती है कि कुछ नहीं, पता नहीं धूप में डोलती रहती है, तभी तो मैंने बोला कि बानी आ रही है तो प्राची आ रही है तो उससे ही मेडिसिन मंगा। बोली कि नहीं मैं शाम को ले आऊँगी। मैंने कि जब वो आ रही है तो उसको बोल दो ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या ज़रूरत है जाने की। तो जो बानी होती है वो कहती है कि मम्मा रहने दो। तो बोलती है हाँ हाँ भाई इसकी कुछ बोलो मत ही, इसकी फ्रेंड से बस। तो प्राची जो होती है वो अपना हाथ जो होती है बानी के सिर पे ऐसे फिराती है और बोलती है कि ओ बच्चे को बुरा लग रहा है। तो बानी जो होती है बोलती है आप मत छेड़ो ठीक है। तो यहाँ पे जो उसकी मम्मी होती है कहती है तुम लोग बैठो, मैं कुछ लेके आती हूँ, क्या पियोगे ठंडा या गर्म? तो बोलती है अरे कुछ नहीं आंटी। तो यहाँ पे जो बानी होती है कहती है हाँ मम्मा ठंडा। तो प्राची बोलती है हाँ हाँ ठंडा, बुखार आ रहा है, ठंडा पीना है आपको। तो बोलती है अब कहाँ है यार मम्मा, बताओ ना इसको कि मेडिसिन भी बंद हो गई है। तो उसकी जो मम्मी होती है कहती है हाँ बुखार तो नहीं है, कोल्ड किसको हो रहा है, कौन कौन रात में खांस खांस के पूरा घर भर रहा था, और मेडिसिन की बोलो तो ली नहीं जाती है तुम पे। तो लाइक जैसे उसकी मम्मी ये बोलती है अब तो भाई भानी गई। प्राची जो होती है वो घूर के देखती है, कहती है ये क्या है, अब तो कहते हैं आपकी तबीयत ठीक है और लाइक ना मेडिसिन ली जा रही है आप पे। तो यहाँ जो बानी की मम्मी होती है वो कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए टी बना देती हूँ, तो इसके बहाने ये भी पी लेगी। और वो चली जाती है किचन में, और वही उधर उसके घर पे कोई भी नहीं होता है। अब लाइक जो बानी होती है वो प्राची को कस के हग करती है, बानी भी प्राची भी कस के बैक करती है हग। और भाई ये लोग कम से कम वहीं खड़े खड़े 10 मिनट तक, बस 10 मिनट तक बहुत कस के हग कर रहे होते हैं, बहुत कस के, जन्मों के बिछड़े जैसे मिल गए हो। और जो प्राची होती है वो कुछ नहीं बोलती है, बानी होती है वो कुछ नहीं बोलती है, बस एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे के बैक पे हाथ को हल्का हल्का रब कर रहे होते हैं। दोनों बहुत 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 ऐसे बोल सकते हैं कि जन्मों के बिछड़े जैसे अब मिल गए हो, बस वही वाला हिसाब था। और तो ये लोग इस तरीके से हक करते हैं लाइक जैसे 2-3 दिन नहीं 2-3 सालों बाद मिल रहे हैं। इनका जो प्यार है वो अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, अब इनका स्टेप भी आगे बढ़ रहा है, और दोनों ही बहुत कस के एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे को फील कर रहे थे। प्राची बानी की बॉडी की हीट को फील कर पा रही थी, और सेम बानी का भी कुछ यही हाल था, और दोनों के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता, बस इतना कस के एक दूसरे को फील कर पाना जैसे कि भाई बहुत बहुत सालों बाद मिले। ओके गाइस, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट काफ़ी रोमांटिक हो, तो वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।